अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू अनदर वीडियो ऑफ टीचिंग लाइसेंस टेस्ट। आज हम सीआरक्यूज को डिस्कस करेंगे क्योंकि स्टीडा की पिछली जो टेस्ट थी उसमें सीआरक्यूज थे। तो इंशाल्लाह इस टेस्ट में भी सीआरक्यूज की उम्मीद की जा रही है कि सीआरक्यूज बिल्कुल होंगे। तो सीआरक्यूज हैं क्या? कैंडिडेट्स को स्ट्रक्चर्ड शॉर्ट आंसर्स लिखने होते हैं। अगर कोई भी सिचुएशन दी जाए, कोई भी एक सवाल दिया जाए, मसलन ब्लूम्स टैक्सोनॉमी क्या है और उसको क्लासरूम में हम कैसे जो है इंस्टॉल कर सकते हैं या उसको कैसे अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। उसके जो आंसर्स दिए जाएंगे ना, वो रिटन में दिए जाएंगे। दो से तीन लाइंस के आंसर्स होंगे। अब हम इसको जरा डिटेल से समझते हैं। एमसीक्यूज और सीआरक्यूज में फर्क क्या है ये भी समझते हैं। एमसीक्यूज जो होगा वो एक जो हमारा सेलेक्टिव क्वेश्चन होगा। मसलन हमें कोई भी एक सवाल का सवाल होगा, उसमें से जो 3-4 उसके ऑप्शंस होंगे उसमें से एक सेलेक्ट करना होगा। मसलन व्हिच टीचिंग मेथड प्रोमोट्स एक्टिव स्टूडेंट पार्टिसिपेशन? ए है लेक्चर, बी डिस्कशन, सी डिटेक्शन, ठीक है। तो ये जो हमारा बी ऑप्शन है डिस्कशन, क्योंकि हमें स्टूडेंट की पार्टिसिपेशन चाहिए तो ये डिस्कशन मेथड होगा। लेक्चर टीचर देता रहता है और बच्चे जो हैं सुनते रहते हैं। डिक्टेशन में भी यही होता है, ज्यादा पार्टिसिपेशन टीचर की होती है, डिक्टेशन में भी बच्चे की ज्यादा पार्टिसिपेशन नहीं होती। तो डिस्कशन मेथड इज द ओनली मेथड दैट इन्वॉल्व्स स्टूडेंट पार्टिसिपेशन 80%। इट्स कॉल्ड स्टूडेंट सेंटर्ड मेथड, ठीक है। तो ये हमारे जो हैं मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होंगे, उसमें से हमें एक सेलेक्ट करना होगा, जैसे हम यहाँ पे बी सेलेक्ट करते हैं। सीआरक्यूज क्या होते हैं? इसको हम कंस्ट्रक्टेड रेस्पॉन्स कहते हैं। अब हम अगर एक सवाल करें, स्टेट व्हाट फॉर्मेटिव असेसमेंट एंड इज एंड गिव वन क्लियर क्लासरूम एग्जांपल। भाई फॉर्मेटिव असेसमेंट क्या होती है और क्लासरूम का एक क्लियर एग्जांपल दें। सीधी सी बात है, जब हम पढ़ा रहे होते हैं तो उस टाइम पे किसी बच्चे की जो मतलब फोकस वगैरह चेक करने के लिए या बच्चों का फोकस वगैरह चेक करने के लिए अचानक क्वेश्चन कर देते हैं। मसलन इसम पढ़ा रहे हैं, नाउन पढ़ा रहे हैं, नाउन के हमने 5 टाइप्स पढ़ा दिए हैं। अब किसी भी बच्चे को अचानक उठाते हैं, भाई उठो तुम और बताओ कितने इकसाम हैं, कितने काइंड्स हैं इसम के, नाउन के कितने काइंड्स हैं वो बताओ। ये जो होगा ये फॉर्मेटिव असेसमेंट होगा। मतलब ऑनगोइंग प्रोसेस जब होगा ना, ऑनगोइंग टीचिंग प्रोसेस होगा, उस टाइम पे हम अगर कोई भी सवाल करें या कोई भी उससे बच्चों से पूछें कंफर्मेशन के लिए कि वो फोकस्ड हैं या नहीं, वो समझ रहे हैं या नहीं, या कोई गैप है उनके बीच में और हमारे बीच में, या हमारा लर्निंग मेथड उनको इफेक्ट कर रहा है या नहीं, ये सब जानने के लिए हम फॉर्मेटिव असेसमेंट यूज करते हैं। तो हम ये जो हमारा जो आंसर होगा वो दो से 3 लाइंस में लिखेंगे और फिर वो जो चेकर होगा वो उसको चेक करेगा कि हाँ भाई तुमने क्या लिखा है, क्या तुम्हारा जवाब जो है वो रिलेटेबल है या नहीं है। अगर रिलेटेबल नहीं होगा तो आपको मार्क्स नहीं मिलेंगी, अगर रिलेटेबल होगा तो आपको मार्क्स मिलेंगी। तो ये था हमारा सीआरक्यूज। और अगली वीडियोस में हम अपना जो बीएड का पेडागोजी का जो सेक्शन है वो शुरू करने जा रहे हैं, जिसमें हम सीआरक्यूज को और एमसीक्यूज को नजर में रखते हुए अपने जो टॉपिक्स हैं पेडागोजी के वो डिस्कस करेंगे। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज। कमेंट करते रहिए, जो भी प्रॉब्लम, जो भी दुश्वारी आपको सामने आ रही हो, जो भी मसला हो आप पूछ सकते हैं हमसे। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।